हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माने क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस पार्ट 12। दोस्तों, इसके पहले मैंने ऑलरेडी 11 पार्ट्स इस सीरीज के अपलोड कर दिए। अगर आपने उस वीडियोस को देखा नहीं है तो उस वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नॉलेज जरूर मिले। ठीक है दोस्तों, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मिल जाएगा। देखिए, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस के भी। तो ठीक है, सारे के पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरे ऐसे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके आपको ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलो बिलो इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर। देखिए, इनमें से कौन सा मेटल है जिसका यूज इलेक्ट्रिक हीटर में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटर में हम लोग जो यूज करते हैं वो किसको यूज करते हैं? नाइक्रोम को यूज करते हैं, ऑलमोस्ट 95% तक। ओके, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नाइक्रोम की जो दोस्तों है वो रेजिस्टिविटी ज्यादा रहती है, रेजिस्टिविटी। तो इसी की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर में क्या शॉक ना लगे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नाइक्रोम को, जिसका 95% ऑलमोस्ट क्या होता है? यूज होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट रेल बजट इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम। किनके द्वारा भारत में सबसे पहले रेलवे बजट को क्या किया था दोस्तों? पेश किया गया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आर के शानमुगम चेट्टी जी। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर होने वाला है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फर्स्ट रेल बजट ऑफ इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाय होम, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आर के शानमुगम चेट्टी। और रेलवे की हम लोग दोस्तों बात करें तो कब इसकी स्थापना की गई थी? 1853 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी, आपको पता होनी चाहिए, लॉर्ड डलहौजी। ओके, 1853 में द्वारा इन्हीं के शासन काल में भारत में सबसे पहले क्या चली थी? रेल चली थी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा? ये 1853, और आपको लॉर्ड डलहौजी भी दोस्तों आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रेलवेज म्यूजियम इज सिचुएटेड इन विच सिटी। कौन से सिटी में नेशनल रेलवेज म्यूजियम सिचुएटेड है? तो देखिए दोस्तों, नेशनल रेलवेज म्यूजियम कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो नेशनल रेलवेज म्यूजियम कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेलवे ब्रिज। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, बिगेस्ट रेलवे ब्रिज अगर बात करें तो हम लोग चिनाब नदी पर बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, चिनाब ब्रिज। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। मैत्री एक्सप्रेस रन्स बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो देखिए दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस एक ट्रेन है, तो कौन से दो कंट्रीज के बीच में चलाई जाती है? तो इंडिया और बांग्लादेश आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बांग्लादेश की को देखिए दोस्तों, कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल है यहाँ की ढाका, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? टाका। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको क्या करने हैं दोस्तों? याद कर लेने हैं, कभी भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। मादामे तसोदस इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो देखिए दोस्तों, मादामे तसोदस इज एसोसिएटेड विथ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ क्या है दोस्तों? ये एसोसिएट करता है। और ये क्या है दोस्तों? एक वैक्स म्यूजियम है, यक्स वैक्स म्यूजियम। ओके, तो ये क्या है? वैक्स म्यूजियम है, और कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है? यूनाइटेड किंगडम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज। कोई भी वेबसाइट का दोस्तों जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज। होम पेज कहा जाता है उसको। कोई भी वेबसाइट का अगर कोई भी आप गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करते हो, तो उसका जो भी फर्स्ट पेज ओपन होता है दोस्तों वेबसाइट का, उसी को हम लोग बोलते हैं वेबसाइट का होम पेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट रेलवे यार्ड ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? मुगल सराई। मुगल सराई में क्या है? ये लोकेटेड है। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो देखिए दोस्तों, गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है? फ्रूट से रिलेटेड है गोल्डन रिवॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? व्हाइट रिवॉल्यूशन दोस्तों मिल्क से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन देखिए दोस्तों व्हीट से रिलेटेड है।
एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो ये अभी आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर याद करना है। अगला क्वेश्चन, व्हेन दूरदर्शन हैड ब्रॉडकास्टेड फर्स्ट टाइम इन कलर पिक्चर्स, कलर पिक्चर में पहली बार दूरदर्शन को कब ब्रॉडकास्ट किया गया था? तो देखिए दोस्तों, दूरदर्शन को पहली बार 1982 में पहली बार कलर पिक्चर्स में क्या किया था, ब्रॉडकास्ट किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। व्हाट इज द कलर ऑफ एरोप्लेन्स ब्लैक बॉक्स, एरोप्लेन में जो ब्लैक बॉक्स होता है दोस्तों, उसका कलर क्या होता है, आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए, एरोप्लेन का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका कलर होता है ऑरेंज। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। हु सेड चलो दिल्ली, चलो दिल्ली किसने कहा था? तो देखिए, चलो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और इन्होंने कहा था दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी भी दूंगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इनके बारे में दोस्तों एक चीज आपको याद करना है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ओके, ये आपको याद करना है। और 1938 के आईएनसी प्रेसिडेंटशिप की इन्होंने करी थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और इन्हीं की मेमोरी में हम लोग दोस्तों 23 ऑफ जैन को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिन क्या करते हैं, मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 23 जॉन को हम लोग पराक्रम दिन मनाते हैं, किनके मेमोरी में, सुभाष चंद्र बोस जी के मेमोरी में। तो चलो दिल्ली भी क्या कहा था, इन्होंने ही कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहशाला बंदोबस्त वॉज इंट्रोड्यूस बाय हुम। तो देखिए दोस्तों, दहशाला बंदोबस्त अकबर के द्वारा क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसी को जो है दोस्तों जब्ती सिस्टम भी कहा जाता है, जब्ती सिस्टम भी इसी को कहा जाता था। तो दहसाला बंदोबस्त वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, ये मुगल एम्पायर, मुगल किंग था ये अकबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन इन इंडिया, इनमें से कौन सी ट्रेन भारत की सबसे लॉन्ग डिस्टेंस वाली है? तो देखिए दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से लेके दोस्तों कहाँ से कहाँ चलती है, डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है, वहां से लेके कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में, वहां तक ये क्या करती है दोस्तों, ये रेलवे डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो यही क्या है, भारत की सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन है। तो आपको याद करना है, विवेक एक्सप्रेस सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड हैड रन इन, दुनिया की सबसे पहली ट्रेन कौन से देश में चली थी? तो देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली ट्रेन इंग्लैंड में चली थी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, भारत में कब चली थी, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया, 1853 आपको याद कर लेना है, लॉर्ड डलहौजी इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अरेबियन ओशियन मॉनसून एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम विच स्टेट। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान सवाल है, अरेबियन ओशियन मॉनसून एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम केरला। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। केरला की कैपिटल क्या है दोस्तों, तिरुअनंतपुरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। द वर्ल्ड सिली पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। देखिए, सिली पॉइंट जो वर्ड है दोस्तों, ये क्रिकेट से संबंध रखता है, तो यानी कि क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 4। क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्तों, 11 प्लेयर्स है क्रिकेट में होते हैं। फोक पेंटिंग मधुबनी इज फेमस इन, कौन से स्टेट से संबंध रखती है मधुबनी पेंटिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मधुबनी देखिए दोस्तों, बिहार की है, बिहार की फेमस पेंटिंग है बहुत ही मधुबनी पेंटिंग, और ये फोक पेंटिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के जो सीएम है दोस्तों कौन है, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार यहाँ के कौन है, सीएम। और यहाँ की गवर्नर कौन है, फागू चौहान, फागू चौहान कौन है दोस्तों, यहाँ की गवर्नर है। देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हाईटेक मेट्रो ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी मेट्रो भारत की सबसे ज्यादा हाईटेक मेट्रो है? तो देखिए दोस्तों, न्यू दिल्ली क्या है, भारत की सबसे ज्यादा हाईटेक मेट्रो है। और भारत में सबसे पहली बार कौन से शहर में मेट्रो चलाई गई थी? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता में सबसे पहली बार 1984 में क्या करी थी, रेलवे मेट्रो चलाई गई थी। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे मोस्ट हाईटेक मेट्रो भारत की कौन सी है, तब आपका आंसर हो जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्टली राजधानी एक्सप्रेस रन्स बिटवीन,
यानी कि सबसे पहली बार राजधानी एक्सप्रेस कौन से दो शहरों के बीच में चली थी? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बार ये चली थी न्यू दिल्ली से लेके हावड़ा तक। न्यू दिल्ली से लेके हावड़ा तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ही आपका सही आंसर होने वाला है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पहली बार पूछ रहा है, ये पॉइंट आपको याद करना है। पहली बार कहाँ से कहाँ चली थी? तो नई दिल्ली से लेके हावड़ा तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल वॉज कंप्लीटेड इन द ईयर, कौन से साल में ताजमहल को कंप्लीट किया गया था? तो देखिए, ताजमहल का जो काम था दोस्तों, अराउंड 21 ईयर्स चला था। 21 साल तक ये काम चला था। ताजमहल को किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, अपनी बीवी मुमताज की मेमोरी में शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों इसको। और इसका काम दोस्तों 1632 से लेके 1653 तक चला था, ऑलमोस्ट फॉर 21 ईयर्स। तो 21 साल तक चला था ये। 1632 को इसको स्टार्ट किया गया था और 1653 में इसका क्या कर दोस्तों, इसको कंप्लीट कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट न्यूज पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज, भारत का सबसे पहला पेपर। तो देखिए दोस्तों, भारत का सबसे पहला न्यूज पेपर जो है कौन सा है? बंगाल गैजेट। और इसकी स्थापना किसने करी थी? जेम्स ऑगस्टस हिकी, इनके द्वारा क्या की थी दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी। बंगाल गैजेट 1779 में इसकी स्थापना की गई थी। और वॉरेन हेस्टिंग क्या थे अभी दोस्तों? भारत के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। 1779 में इसकी स्थापना की गई थी। जेम्स ऑगस्टस हिकी और बंगाल गैजेट, सारे के सारे आपको चारों के चारों पॉइंट्स दोस्तों क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ठीक है, केसरी की हम लोग बात करें दोस्तों, केसरी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और केसरी जो थी दोस्तों, ये मराठी लैंग्वेज में थी। केसरी वॉज इन मराठी। और इनका और एक न्यूज़पेपर था, दैट वाज मराठा, केसरी एंड मराठा। लेकिन जो दोस्तों मराठा थी वो कौन से लैंग्वेज में थी? इंग्लिश लैंग्वेज में थी। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों के दोनों पॉइंट में हर एक वीडियो में जहां पर भी बाल गंगाधर तिलक जी आते हैं वहां पर ये दोनों पॉइंट में आपको जरूर बताते रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको याद रखना ना, केसरी जो तो वो मराठी लैंग्वेज में लिखा था और जो मराठा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था। थोड़ा अपोजिट है, तो इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ईयर मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइट ईयर के द्वारा क्या मेजर किया जाता है दोस्तों? देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है लाइट ईयर मतलब टाइम से संबंध रखता हुआ, नहीं। लेकिन जो लाइट ईयर है दोस्तों, उससे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, आप इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो आपको याद कर लेना है, लाइट ईयर से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते, टाइम नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर, इनमें से कौन सा मेटल दोस्तों नॉन टॉक्सिक इन नेचर नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इस आपको इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको इस सवाल का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर, मधुमलाई सेंचुरी किसके लिए फेमस है? तो मधुमलाई जो सेंचुरी दोस्तों टाइगर रिजर्व है। और ये कौन से स्टेट में है मधुमलाई? देखिए, तमिलनाडु के अंदर है ये। ठीक है, तो मधुमलाई किसके लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए फेमस है और तमिलनाडु के अंदर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई के भी करंट गवर्नर कौन है? तो दोस्तों 25th गवर्नर है आरबीआई की करंट, वो कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास क्या है दोस्तों? करंट अभी गवर्नर है आरबीआई के। ओके, तो फर्स्ट जैन 1949 को क्या गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको हैंड ओवर टेक ओवर किया था। ठीक है, तो 1949 ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका? आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको फर्स्ट पार्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसको क्या गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। आपको एक पॉइंट भी याद कर लेना दोस्तों, इसका जो 1935 में हेडक्वार्टर था वो कहां पर था? कोलकाता में था। लेकिन अभी करंटली इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? करंटली जो अभी इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वो कहां पर है? मुंबई में है। ओके, तो आरबीआई के बारे में सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी। आपको क्या करना है? इसको नोट डाउन करके याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के समय बॉडी में से कितना पानी अपना हम लोग लॉस्ट करते हैं? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग अराउंड ऑलमोस्ट 99% हमारे बॉडी से पानी क्या होता है दोस्तों?
निकल जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। 99% आपको यहाँ पर समझ लेना है। गोबर गैस मेनली कंटेन्स विच गैस? तो देखिए गोबर गैस में दोस्तों सबसे ज्यादा जो गैस होता है कौन सा होता है, मीथेन। और मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, CH4। तो गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है, मीथेन, और इसी के साथ में दोस्तों होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपको अगर ज्यादा पूछे, मेनली पूछा है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, जिसका केमिकल फॉर्म होता है CH4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी का जन्म कौन से शहर में हुआ था, कौन सी जगह पर हुआ था, कौन सी प्लेस पर हुआ था? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इनकी बात कर लेते हैं, महावीर स्वामी। तो देखिए 25th तीर्थंकार थे, तीर्थंकार जैन धर्म के, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वर्धमान महावीर भी कहते हैं। और फर्स्ट जैन तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, फर्स्ट जैन ऋषभ देवा, ऋषभ देवा, ही वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। ओके, तो महावीर स्वामी का दोस्तों जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कुंदाग्राम में। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन्हीं को कहा जाता है, वर्धमान महावीर जी को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुंदाग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फर्स्ट लेडी रेलवे ड्राइवर ऑफ इंडिया? फर्स्ट लेडी रेलवे ड्राइवर ऑफ इंडिया कौन थी दोस्तों, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जी क्या थी, भारत की सबसे पहली महिला रेलवे ड्राइवर। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नोन एज द एशियाज नोबेल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। एशियाज नोबेल कौन से पुरस्कार को हम लोग कह लेते हैं मैक्सेसे अवार्ड, रेमन मैक्सेसे अवार्ड। देखिए दोस्तों, रेमन मैक्सेसे अवार्ड को हम लोग कहते हैं एशिया का नोबेल। ये जो अवार्ड है दोस्तों, फिलीपाइंस कंट्री के द्वारा दिया जाता है, फिलीपाइंस। ओके, फिलीपाइंस। और इनके क्या थे दोस्तों, फिलीपाइंस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। इन्हीं के मेमोरी में ये क्या कहते हैं दोस्तों, अवार्ड दिया जाता है। और इसी अवार्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एशिया का नोबेल कहा जाता है। और नोबेल की हम लोग बात करें तो दोस्तों, नोबेल अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पे दिया जाता है। 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1913 में भारत में सबसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था, सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, साहित्य के फील्ड में मिला था। अगला क्वेश्चन। लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न एट? लॉर्ड बुद्धा का जन्म कौन से प्लेस पर हुआ था? तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म है वो कौन से प्लेस पे हुआ था, लुम्बिनी, जो कि वो टाइम पे कहां पर आता था, नेपाल में आता था। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, यहीं पर हुआ था। और इनका जो दोस्तों बचपन का नाम क्या था, वो भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो वो भी आपको याद कर लेना, सिद्धार्थ, ये इनका बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन। वेन वॉज द मद्रास स्टेट नेम्ड एज तमिलनाडु? मद्रास स्टेट को तमिलनाडु कब नाम दिया गया था? तमिलनाडु की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते तो चेन्नई, देखिए क्या हो जाएगी, इसकी कैपिटल हो जाती है, चेन्नई यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ पर हाल ही में इसके देखिए क्या हुए, इलेक्शन हुए, और सीएम कौन बने, MK स्टालिन। MK स्टालिन क्या बने, यहाँ के सीएम बने हैं। ठीक है, तो देखिए मद्रास स्टेट को तमिलनाडु कब कब घोषित किया गया था, 1969 में इसको घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। वेयर डज नर्मदा एंड तप्ती रिवर एंटर इनटू? तो देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी का जो ग्लेशियर है वो कहां पर है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, अमरकंटक। अमरकंटक जो कि कहां पर है, MP में है। और तप्ती भी है, MP से ही बहती है। ठीक है, और बोथ द रिवर्स आर वेस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब होता है दोस्तों, अगर यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है तो ये इस तरफ बहती है, वेस्ट फ्लोइंग। ठीक है, और हम सबको पता है यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है। तो ये दोनों जो नदियां है वो कौन से सागर में आके मिल जाती है, अरेबियन सी में आके दोस्तों क्या होती है, दोनों के दोनों नदियां मिल जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव भी लगा है। आपको हर एक एग्जाम में इसको फायदा देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, मेरा वीडियो और मेहनत मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।